हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है बॉर्न आर्टिस्ट बनारसी और मैं आपका होस्ट दीपांकर घोष। उत्तराखंड के ट्रिप को आगे ले जाते हुए इसका ये 4th एपिसोड है जिसका टाइटल है केदारनाथ ट्रैक। 1 अक्टूबर को माना गांव घूमने के बाद हम लोगों ने बुक किया एक प्राइवेट कार और पहुंच गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से मिलेगा हम लोगों को शेयरिंग टैक्सी गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड वो प्लेस है जहां से केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अगर तू अमर तू अनादि अनंत स्वयंभू महाकाल है। नीलकंठ चंद्रभाल तू गगन से भी विशाल विश्वनाथ भोले शंकरा। हे दयाल हे कृपाल काट दे मोह जाल आदियों की दिगंबरा। ओ भोले। दोपहर के 3 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। जब तक दिन था तो दिल में सुकून था, लेकिन रात होते ही वो डर का माहौल बन गया, क्योंकि हमें फिर से चोपटा क्रॉस करके जाना था। और वो चोपटा जो है, वहाँ के रास्ते वाकई में रात के लिए सेफ़ नहीं है। जगह जगह पे चेतावनी लिखी हुई थी कि प्लीज़ अपने म्यूज़िक का वॉल्यूम कम रखना, नहीं तो कुछ भी खतरा हो सकता है। माना जाता है कि वहाँ पर वन देवी रहती है, अगर वो डिस्टर्ब हुई तो कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। जगह जगह पे हिरन दिख रहे थे, जगह जगह पे हम लोग को तेंदुआ दिख रहा था। चांदनी रात, नीचे पूरा खाई, हम लोग पूरा एकदम अच्छे खासे हाइट में, और कार के हेडलाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं। वाकई में पूरा शैतान, पूरा हॉरर वाला वाइब आ रहा था। मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था जिससे कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन मेरी भी वहाँ पर फटने लगी और पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट सेफली जो है हम लोग चोपटा पहुँच गए। रात के 9:30 बज रहे थे और चोपटा से सोनप्रयाग से 50 किलोमीटर और दूर था, लेकिन पता नहीं कहाँ पर हम लोग को खाना मिलेगा, इसीलिए चोपटा के रेस्टोरेंट में हम लोग अच्छे से डिनर वगैरह कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो कल रात 12 बजे हम लोग एनी हाउ सोनप्रयाग पहुंच गए थे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग निकल रहे हैं कॉफ़ी वगैरह पी के केदारनाथ की ट्रैकिंग करने। आया हूँ मैं दर पे तेरे देख शंकरा, थोड़ी सी जगह शरण में दे दे शंकरा। तेरी शरण में आके भोलेनाथ दूर हो जाती है हर पल। शुरू करने आ रहे हैं तो एक बार नारा लगा दिया जाए, बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव। भक्त वत्सलाय नमः शीतकंठाय नमः। कृपा मुझ पे रखना मेरी गलतियों को करके क्षमा। भक्त वत्सलाय नमः शीतकंठाय नमः। कृपा मुझ पे रखना मेरी गलतियों को करके क्षमा। एक केदारनाथ की यात्रा में हम लोग जो है अभी 40% या 35% पे पहुंच चुके हैं, और अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। यहीं पर हमारे सारे साथी लोग, सब लोग जो है यहाँ पर रेनकोट वगैरह पहन रहे हैं। मैंने अपना वही वाटरप्रूफ वाला विंड शीटर डाल दिया है। बोलो हर हर महादेव। गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक का जो लेंथ है वो 14 किलोमीटर्स लिखा गया है, लेकिन वो उससे ज़्यादा ही है। इस ट्रैक में आपको 2 अलग अलग पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत का जो 50% कवर करेंगे, वहाँ का जो नज़ारा है वो टोटली बाहुबली वाला फील देगा। जगह जगह पे बड़े बड़े झरने, और उसी झरने से आपको जो है अपना बॉटल फिल करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे उसके बाद कोई भी वाटर सोर्स नहीं मिलेगा आपको। 50% रास्ता कवर करने के बाद आपको एक मंदाकिनी रिवर के ऊपर पुल दिखेगा। वही पुल जो है दोनों पहाड़ों को ज्वाइन किया हुआ है। फिर आप पुल क्रॉस करते हुए जाओगे सेकेंड पहाड़ पे, और वहाँ से जब तक आप मंदिर तक नहीं पहुँच जाते, टोटल खड़ी चढ़ाई है। एक हाइट पे पहुंच जाते हो, उस वजह से अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपका शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और टोटल स्टीप
एकदम चढ़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसके बाद। अभी हम लोग मतलब 60% रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं केदारनाथ का, और अभी सिर्फ 4:15 बज रहा है और कोहरा देखिए, चाहे कोहरा बोलिए चाहे बोलिए हम लोग बादल के अंदर है, एक ही बात है भाई। अचानक से बारिश होने लगी रास्ते में, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर है केदारनाथ टेम्पल के लिए, एंड हम लोग ऑलरेडी पसीने से भीगे हुए थे, तो हम लोग रेस्ट कर रहे हैं इधर पे। और ये देखिए पराठे वगैरह खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, क्योंकि एक तो पसीने से पूरा भीगा हुआ है और बाहर बारिश हो रहा है और ठंडी भी उतनी तेज बढ़ रही है, बट फिर भी करके रहेंगे। हर हर महादेव। ये रहा अपना भाई रमेश शर्मा, देखो बाहर मौसम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं कैसा विजिबिलिटी था, अभी कैसा हो गया। इस वजह से वो खुशी में चाय बना रहा है। वाह लौंडे वाह। और चाय पी लो, गर्मा है। वाह गर्मा क्या होता है? चाय पी लो, गर्म है। ये भी शाम के लगभग 6 बज रहे एंड फिर से हम लोग जो है यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर है टोटल, एंड जो हाइट बची हुई है वो सिर्फ 500 मीटर है। क्यों मुझे किसी और के कष्टों का कारण बनना है, चांद जो शीश सुशोभित उस चांद सा शीतल बनना है। फाइनली 1 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर से। यार लास्ट मोमेंट में जो भी हो हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन वही हिम्मत आपको बनाए रखना है। इट्स नॉट इजी भाई। इस मंदिर को स्थापित करने के लिए जब 5 पांडवों को इतना मेहनत और सब्र करना पड़ा था, परिश्रम करना पड़ा था, तो हम लोग तो नॉर्मल है, आम पब्लिक। सो अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड मंदिर की साइड लाइट नहीं है और चौखट भी बंद हो चुका है, तो अभी तुरंत मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो चलिए बात करते हैं कुछ अनोखी चीज़ों के बारे में जो केदारनाथ से जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं मंदिर के एग्जिस्टेंस की, तो एपिसोड 2 में मैंने पंच केदार की कहानी बताई है, ये उसी से जुड़ी हुई है। जब भोलेनाथ छुप रहे थे पांडवों से एक बैल के भेष में, और युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये भोलेनाथ हैं, तो भीम दौड़ पड़ते हैं उस बैल को पकड़ने के लिए। वो पूंछ से उनको पकड़ तो लेते हैं, लेकिन वो बैल ज़मीन के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है, और उनका पीठ कुछ दूर जाके दिखाई पड़ता है। उसी जगह जो है पांडवों ने मिलके केदारनाथ को स्थापित किया। तो केदारनाथ में ज़मीन से निकले इस पीठ की ही पूजा की जाती है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि ये मंदिर 800 से 1200 साल पुरानी है, क्योंकि सन 800 में आदि शंकराचार्य इस मंदिर का फिर से पुनः निर्माण करते हैं, जब वो 4 धाम की स्थापना करते हैं उसी वक्त का, और सबसे एडवांस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक। इंटरलॉकिंग टेक्निक में सारे के सारे पत्थरों को अच्छे से काटा और तराशा जाता है। जब वो सारे पत्थर एक साथ रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और लॉक हो जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल सब्सटेंस और सीमेंट। केदारनाथ में यूज़ हुए सारे पत्थर ऑन एन एवरेज 8 से 10 टन वेट के हैं, और ऊपर का जो छत है वो पत्थर लगभग 80 टन का है, और वो 80 टन का पत्थर पता नहीं ऊपर कैसे रखा गया, जो कि 4 दीवारी पर ही टिका हुआ है विदाउट एनी बीम सपोर्ट। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर नीस रॉक से बना हुआ है, और वो नीस रॉक मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर से लाया जाता था।
साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भी बिल्डिंग इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनता है वो सारे हेवी रेनफॉल, फ्लड, अर्थक्वेक, हेवी स्नोफॉल, हेवी इम्पैक्ट, उन सारे चीज़ों से बचा हुआ रहता है। इसीलिए ईयर 1300 to 1700 के बीच में फिर से आइस एज हुआ था और मंदिर 400 ईयर्स के लिए आइस के अंदर दब गई थी। फिर भी मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर 6 महीने के लिए खुला रहता है और 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। ठीक हर साल अक्षय तृतीया के दिन इसके कपाट खोल दिए जाते हैं और भाई दूज के दिन इसके कपाट फिर से बंद कर दिए जाते हैं 6 महीने के लिए। जिस ड्यूरेशन में मंदिर खुला रहता है उस ड्यूरेशन में प्रतिदिन सुबह 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें पहले शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराया जाता है, फिर कपाट खोले जाते हैं दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए। फिर शाम को ठीक 7 बजे अच्छे से आरती करके फिर मंदिर को बंद किया जाता है। 6 महीने के लिए मंदिर को बंद करने से पहले अंदर स्थापित पंचमुखी महादेव की मूर्ति को पालकी में बैठा के ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है और वहीं पर अगले 6 महीने के लिए पूजा किया जाता है। मंदिर के कपाट बंद करने से पहले एक दिया जलाया जाता है जिसको हम लोग अखंड ज्योति भी बोलते हैं, क्योंकि लगातार बिना बाधा के वो 6 महीने के लिए जलता रहता है। जब 6 महीने के लिए मंदिर बंद रहता है, पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो कहा जाता है कि अंदर यक्ष और गंधर्व मिलकर शिव जी का पूजा करते हैं। यक्ष वो लोग हैं जो हमारे वेल्थ, पैसे, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेजर्स, खजाने की रक्षा करते हैं और देखभाल करते हैं। गंधर्व वो लोग हैं जो स्वर्ग में एंटरटेनर्स हैं, जैसे म्यूजिशियंस, वोकलिस्ट, डांसर्स और साथ ही साथ स्किल्ड वॉरियर्स भी होते हैं। कहा जाता है कि जो अखंड ज्योति है इन्हीं लोगों की वजह से नहीं बुझती है, क्योंकि ये लोग उसको जलाए रहते हैं। जब कपाट खुलता है 6 महीने बाद तो अंदर ताज़े फूल और बेलपत्ती भी मिलती है। Year 2013, the darkest year for केदारनाथ due to the cloudburst disaster. पूरा शहर तबाह हो गया, आसपास का जो भी घर था सब ध्वस्त हो गया, जितने भी दर्शनार्थी थे सब बह के चले गए, कोई नहीं बचा। लेकिन मंदिर अभी भी खड़ा हुआ था। अचानक से चोराबाड़ी का वो झील टूट जाता है और पानी तेजी से केदारनाथ जी की तरफ बढ़ता है। सब उम्मीद छोड़ दिए थे कि शायद ही ये मंदिर अब बच पाएगा, लेकिन अचानक से एक बड़ा सा पत्थर पीछे मंदिर के आके टिक जाता है और पानी के बहाव को 2 अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है और मंदिर बच जाता है। ये मंदिर का बचना कोई चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा इस चट्टान के अंदर भीम की आत्मा है, इसीलिए उस पत्थर को नाम दिया गया भीमशिला। मंदिर के दर्शन करने के बाद लोग उस पत्थर का भी दर्शन करते हैं। सुबह का 6 बज रहा है और पहाड़ों में थोड़ा थोड़ा धूप दिखने लगा है अब, एंड हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। वीडियो में बने रहिए। ये था केदारनाथ जी का पुराना रास्ता। 2013 में जब बादल फटा था तो ये देखिए पूरे लैंडस्लाइड वगैरह में पूरा बह गया था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। जयकार हर महादेव, जयकारा मेरे केदारेश्वराय तेरा जयकारा, जयकारा बोलो जयकारा मेरे केदारेश्वराय तेरा जयकारा। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए थे केदारनाथ के दर्शन के लिए, और अभी एक ब्रेक के बाद मतलब 12 बजे कपाट बंद हो जाता है और उसके बाद अभी 2:15 बज रहा है और फिर से ये खुल गया है। तो उस तरह से देखिए एक्साइटमेंट आप सुन सकते हैं। हर हर महादेव। तो 2:45 बज चुके हैं और हमारा दर्शन पूरा हो चुका है। अभी हम हैं भीमशिला पर्वत के बगल में, देख सकते हैं आप पीछे। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भालचंद्र तो योग मग्न बड़ा है,
ये हमारा कैंप वाला एरिया है। कल रात को हम लोग आए थे, इस वजह से ये जगह मैं दिखा नहीं पाया था। सो फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं, फिर आएंगे। हर हर महादेव। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम केदारनाथ जी की चढ़ाई कंप्लीट कर लिए, अब तो आराम से उतर जाएंगे, बट यहीं पर आता है मेन चैलेंज। आप रास्ते देख सकते हैं, और ऐसे ही ये जैसे माउंटेन रीजन में आता है, तो माउंटेन रीजन में जो है थोड़ा सा वो फ्रीक्वेंटली वेदर चेंज तो होता ही है। अगर आप ऑफ सीजन में भी आते हो फिर भी तो आप देख सकते हो, इसलिए बार बार यही सजेस्ट करूँगा, एक ट्रैकिंग शू या ऐसा शू जिसका आपका ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा मस्त हो, वैसा ही शू पहन के ये सब चीज़ें करो, तभी वो सफल हो पाएगा। हर हर महादेव। हम घर लौट रहे हैं, और ये देखिए जो हिमालय है वो सनसेट पे कैसा दिख रहा है केदारनाथ पैदल मार्ग से। अब ये एपिसोड बस यहीं तक। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मेरा इंस्टा हैंडल है बॉर्न आर्टिस्ट 1995, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, फॉलो कर लो। ये जर्नी आगे कंटिन्यू होगी एपिसोड नंबर 5 में, जिसका टाइटल होगा कैची धाम। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बाय।